तो कहते हैं ना कि व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्ट इट दैट्स व्हेन द मैजिक हैपेंस। और ऐसा ही कुछ मार्वल ने अभी हमारे साथ किया है, बिकॉज अभी 1 घंटे पहले मार्वल सडनली विदाउट आई गेस प्रायर नोटिस, क्योंकि मैंने तो इसके बारे में नहीं सुना था या फिर मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे का ट्रेलर ड्रॉप कर देगा। बिकॉज तुम क्यों एक्सपेक्ट करोगे, राइट? क्योंकि अभी 25 जुलाई को ही सैन डिego कॉमिक कॉन आने वाला था। सो आई थॉट कि भाई एज यूजुअल मार्केट स्ट्रेटेजी के हिसाब से वो तब ड्रॉप करेंगे, बट नहीं, अभी। एंड 2 मिनट 25 सेकेंड का ये ट्रेलर मैंने इसको देखा एंड काफी कुछ पता चला है। एक एक पे बात करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं। तो ट्रेलर शुरू होता है और हमको पहला ही सीन दिखाया जाता है, एक बोर्ड जो जेवियर स्कूल का होता है, एंड उसके नेक्स्ट सीन में ही हमको प्रोफेसर एक्स देखने को मिलते हैं, जिनको एक विजन या फिर एक्चुअल में दिख रहा है कि वर्ल्ड्स कोलाइड हो रही है, जो कि बेसिकली इंकर्जन्स को हिंट कर रहा है। एंड उसके पीछे एक वॉइस ओवर आती है कहते हुए कि समथिंग्स कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर। एंड जब पहले मैंने ये वॉइस सोची ना, तो मेरा माइंड डायरेक्टली उधर गया कि कौन है एग्जैक्टली, कौन बोल रहा है। बट जैसे ही ट्रेलर आगे बढ़ता है, इट गेट्स मोर क्लियर कि ये हमारे डॉक्टर डूम की आवाज है, यानी कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर की। एंड बिलीव मी, जिस हिसाब का एक्सेंट उन्होंने यूज किया, एक थिक एक्सेंट, एंड आई डोंट नो मतलब कौन सी कंट्री का एक्सेंट है, बट यू विल नॉट बी एबल टू गेस इट। बट मैं क्यों श्योर हूँ कि ये उन्हीं की आवाज है, बिकॉज जो पीछे वॉइस ओवर आ रही थी उसमें ऐसी चीजें हो रही थी, जैसे मैंने पहले ही बताया कि कुछ आ रहा है एंड जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। एंड देन आगे उसी चीज का कंटिन्यूएशन आता है कि बिफोर दिस डे इज डन वी शैल बी फेस्ड विद एन अनथिंकेबल डिसीजन, जो बेसिकली डूम्सडे का प्लॉट है, राइट? ये पूरा ट्रेलर ही इस चीज को क्लियरली एस्टैब्लिश करता है कि इनकर्जर्स हो रहे हैं, यानी कि दो वर्ल्ड्स एक दूसरे से कोलाइड कर रहे हैं। और अगर अब तुमको अपना अर्थ बचाना है तो तुमको दूसरे अर्थ वाले लोगों को मारना पड़ेगा। ये चीज क्लियरली एस्टैब्लिश्ड है एंड आई गेस डूम वही अपना ऑफर सामने रखेगा एवेंजर्स एंड दूसरे अर्थ के हीरोज के साथ कि तुम्हारे पास दो ऑप्शंस है, या तो तुम एक दूसरे से भिड़ के अपने अर्थ को बचा लो, या तो मेरा ऑफर सुनो, हम एक बैटलफील्ड बनाते हैं, एक यूनिफाइड बैटलफील्ड जहां हम सारे मिलके रहेंगे और मैं उसे रूल करूंगा। एंड ऑफ कोर्स ये बात कोई मानेगा नहीं, बट नेक्स्ट शॉट जहां हमारे न्यू यंग एवेंजर्स का लोगो हमको देखने को मिलता है, एंड देन हम एक शॉट देखते हैं जहां फैंटास्टिक फोर एंड अपना थॉर थॉर क्या कर रहा है यार उनके साथ पता नहीं, वो तो मूवी में ही पता चलेगा। बट वो साथ में एक स्पेसशिप से उतर रहे होते हैं हेडक्वार्टर्स के अंदर न्यू एवेंजर्स टावर की, जहां हमारे न्यू कैप्टन अमेरिका सैम विल्सन, एंटमैन, अपना विंटर सोल्जर और बाकी पूरी थंडरबोल्ट्स की टीम ऑलरेडी वहां मौजूद होती है। एंड थॉर के चेहरे पे दिखता है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है, एक ऐसा थ्रेट फेस कर लिया है जिसके बारे में वो यहाँ पे वार्न करने आया है, जो हमको आगे डायलॉग से पता चलता है, क्योंकि डूम्स के वॉइस ओवर के बाद डायरेक्टली सुनते हैं थॉर की वॉइस ओवर। एंड साथ ही साथ हम इस वॉइस ओवर के साथ हम सीन्स देख सकते हैं जहां हमको नई ब्लैक पैंथर यानी शूरी और वकांडा के लोग नेमोर के साथ एक डील, एक आई गेस एक पार्टनरशिप की अपॉर्चुनिटी डिस्कस करने आए हैं। बट आई थिंक दैट डिडंट गो वेल, क्योंकि ट्रेलर में ऐसा नजर आ तो रहा है इनिशियली। एंड इसी हीरोज और आपस की कॉन्फ्लिक्ट के पीछे थॉर बोलता भी है कि मैंने आज तक इससे बड़ा थ्रेट फेस नहीं किया है, एंड इफ वी डोंट कम टूगेदर एंड डोंट फाइट टूगेदर हम इसे नहीं हरा पाएंगे। एंड वो बोलता है कि पुट असाइड योर पेटी स्कॉबल्स, प्रिज्यूम नथिंग एक्सेप्ट दिस। एंड उसी बीच हमको पूरे ट्रेलर में देखने को मिलता है कि हमारे एवेंजर्स दूसरे अर्थ के एक्समैन के साथ फाइट कर रहे हैं, जहां हमको गैम्बिट वर्सेस शैंग-ची का फेस ऑफ देखने को मिलेगा, जो कि ऑलरेडी कंफर्म था बिफोर। बट गैम्बिट विद हिज कार्ड्स एंड शैंग-ची विद हिज रिंग्स, ये देखने में कुछ मजेदार होगा। साथ ही साथ हमको मिस्टीक देखने को मिलती है, जो फ्लोरेंस पफ के कैरेक्टर के साथ फाइट करती हुई नजर आएगी। एंड ये पूरी एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट ये हमको एक लाइब्रेरी टाइप के स्पेस एंड एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। आई डोंट नो एग्जैक्टली ये कहाँ है, क्या ये चार्ल्स एक्सेवियर का स्कूल का कुछ पार्ट, आई डोंट नो कि कहाँ है। बट बेसिकली यहाँ पे एक दोनों के बीच में एक बैटल होने वाली है बिफोर दे एक्चुअली गेट टू अ पॉइंट जहां उनको पता चल जाए कि हमारा असली थ्रेट एक दूसरे हम लोग नहीं है, बल्कि डूम खुद है। एंड यही चीज पूरे ट्रेलर एस्टैब्लिश करती है कि हम सबको मिलकर इसको हराना होगा, हमारे इस आपस के झगड़े साइड में रखकर। एंड फिर भी इतना इजी नहीं होगा, वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। एंड इतना सेटअप क्यों कर रहे हैं, इतना ज्यादा डूम को बड़ा थ्रेट क्यों बताया जा रहा है, ये खुद एक सीन में ही एस्टैब्लिश हो जाता है, जो आपका दिमाग उड़ा के रख देगा, जो एंड में आ रहा है, जहां थॉर एक वेस्टलैंड में एंटर करता है एंड डायरेक्टली अटैक करता है डॉक्टर डूम पे। एंड अपना स्ट्रॉम बेकर थॉर ऐसे फेंकता है, जो कि उसने, मैं एक दो कंपैरिजन बताता हूं आपको जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि डूम कितना स्ट्रॉन्ग है। जब ये सीन आएगा ट्रेलर में जहां स्ट्रॉम बेकर थॉर फेंकता है लिटरली डूम पे,
जो उसने थैनोस के साथ भी किया था। एंड थैनोस के 6 इन्फिनिटी स्टोन्स भी उस स्टॉर्म बेकर को नहीं रोक पाए थे, बट यहाँ जब थॉर स्टॉर्म बेकर को फेंकता है, डॉक्टर डूम क्वाइट लिटरली 2 उंगली से ऐसे करके उसको रोक देता है। आप सोचो, हम थॉर की बात कर रहे हैं बिकॉज हमारे अर्थ में लाइक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही है, एंड जब वो डॉक्टर डूम के सामने कुछ नहीं है, तो जस्ट सोचो कि उसका पावर, उसका स्केल कितना ज्यादा बड़ा है। एंड ट्रेलर के एंड में हमको देखने को मिलता है जहां थॉर शॉक है क्योंकि हमारे कैप्टन अमेरिका चच्चा इज बैक, ऑफिशियल ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका, जिन्होंने फिर से अपने बाल और दाढ़ी उगा दिए हैं बिकॉज आई गेस उनकी भी पीसफुल लाइफ जो पेगी के साथ थी दूसरे टाइमलाइन में, वो डिस्टर्ब कर दी है डूम ने। सो ही मस्ट हैव थॉट लेट्स टीम अप। एंड ये कितना फन होगा राइट, क्योंकि हमको डिफरेंट सुपर हीरोज फ्रॉम डिफरेंट अर्थ देखने को मिल रहा है और सबको अपना अर्थ बचाना है। फैंटास्टिक फोर को अपना, थॉर को अपना, एक्समैन को अपना, एंड कैप्टन अमेरिका जो अपनी पीसफुल लाइफ बिता रहा था उसको अपना। बट वी नो दिस इज नॉट गोइंग टू एंड वेल। एंड ऑल्दो ये कॉन्सेप्ट इतना सुनने में अच्छा लग रहा है एंड एक्सपेक्टेशंस भी हाई है, क्योंकि ट्रेलर देख के कुछ कुछ चीजें काफी बढ़िया, काफी ऑन पॉइंट लग रही है। जैसे कि मैं डॉक्टर डूम का सूट बोलूंगा, डॉक्टर डूम की वॉइस बोलूंगा, वो काफी ज्यादा एक्यूरेट है। इट शोज, इट मेक्स अस फील कि हाँ ये मेन विलन है, ये हमारा थ्रेट है। एंड ये भी इस चीज को बताता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर विल नॉट ओवर पावर डूम, क्योंकि इट्स डूम, इट्स द स्टोरी ऑफ डूम। यस, उन्होंने इतना बड़ा फेस लिया है रॉबर्ट डाउनी जूनियर का, बट इट डजंट मीन कि वो ओवरशैडो कर जाएगा डॉक्टर डूम की पर्सनालिटी। ये चीज पता चल जाती है जिस हिसाब से उन्होंने वॉइस दी है उस कैरेक्टर को, वो कंप्लीटली डिफरेंट, आपको सुनने में लगेगा ही नहीं कि इट्स रॉबर्ट डाउनी जूनियर हिमसेल्फ। एंड ट्रेलर में भी जितने भी ग्लिम्सेस हमको देखने को मिले, उनका मास्क लगा हुआ है, सो वी कांट इवन सी डॉक्टर डूम्स फेस, ओनली वी कैन सी हिज आईज। एंड आई डोंट नो ये कितनी कंटिन्यूटी रहेगी इसकी पूरी मूवी में, कि कितने टाइम तक ये मास्क रहेगा, बट डेफिनेटली डॉक्टर डूम लुक्स ग्रेट। ऑल्दो मैं ये जरूर बोलूंगा कि जिस स्पेस में, जिस एनवायरनमेंट को उन्होंने चूज किया, जैसे आप वेस्टलैंड के सीन्स ले लो या फिर आप जहां हेडक्वार्टर अंदर से दिख रहा है, आई जस्ट डोंट फील दे लुक टू रियल टू मी। जैसे इन्फिनिटी वॉर में मुझे याद है जितने भी सीन्स स्पेस के, जितने भी सीन्स जो हमको थैनोस का खुद का जो प्लैनेट था उस पे हमको दिखाए जाते हैं, दे लुक ग्रेट एंड क्वाइट एक्चुअली रियल, दे मेक अस फील रियल। आई डोंट नो ये सिर्फ ट्रेलर है इसलिए मेरे को ऐसा देखने को लग रहा है, बट इट फील्स a little artificial, I don't know. Although काफी कलरफुल डेफिनेटली मूवी लगती है, ईच कलर फ्रेम को एक अच्छा लुक जरूर से दे रहा है, बट एक्शन कैसा होगा, कितने ज्यादा डिफरेंट लोकेशंस को अच्छे से दिखा पाएंगे मूवी में, ये तो मूवी देख के ही पता चलेगा। मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि इस ट्रेलर से हमको एक चीज क्लियरली डिफाइन कर देती है विदाउट रिवीलिंग टू मच कि मूवी की स्टोरी क्या होने वाली है, मूवी की प्लॉट क्या होने वाला है। इन सिंपल टर्म्स ये ट्रेलर डूम को अच्छे से डिफाइन करता है, थ्रेट कितना ज्यादा रियल है ये हमको एक अच्छे से उसकी ग्रेविटी फील करा देता है। एंड ओवरऑल इसका जो मेन पर्पस है कि जो एक्साइटमेंट वो बिल्ड करना चाहता है वो डेफिनेटली होती है, क्योंकि आपको ऐसे ऐसे शॉट्स देखने को मिलते हैं जो भाई एक बार के लिए आपका मुंह खुला रख देगा, स्पेशली जो डूम और थॉर की फाइट होने वाली है। आई मीन दैट इज गोइंग टू बी टोटली वन साइड। रियली एक्साइटेड टू सी दिस। दिसंबर 18 भाई, रेडी रहो तुम, कुछ बढ़िया, आई होप बढ़िया देखने को मिले। ऑल्दो कुछ टाइम से मैं मार्वल उतना फॉलो नहीं कर रहा हूँ जितना आई यूज्ड टू डू। एक दो मूवीज एंड सीरीज भी जो रिसेंटली आई थी वो मैंने नहीं देखी है, बट आई एम स्टिल एक्साइटेड इन सम वे फॉर दिस, बिकॉज मेरी मेमोरी काफी ज्यादा अभी भी फ्रेश है जब मैंने इन्फिनिटी वॉर देखी थी, जब एंड गेम देखी थी। दैट इज वॉट गॉट मी इन टू द मार्वल। तो आई होप कि जो मार्वल की वो लेगेसी थी बिफोर एंड गेम, वो ये मूवी फिर से रिगेन करे इन सम वे। बट या लेट्स सी, ओवरऑल ये ट्रेलर मुझे अच्छा लगा, थोड़ी एक्साइटमेंट भी डेफिनेटली पैदा करता है विदाउट रिवीलिंग टू मच, बट आई वुड लाइक टू सी मोर मटेरियल बिफोर मैं अल्टीमेट अपना ओपिनियन दूं कि हाँ भाई ये बहुत बढ़िया ही होने वाली है। अभी भी मैं ये ट्रेलर को देख के ये नहीं बोल सकता कि इट इज गोइंग टू बी अ नेक्स्ट लेवल मूवी, ये अभी भी मैं नहीं बोलूंगा। मैं अपने थोड़े एक्साइटमेंट को होल्ड करके रखूंगा अपने अंदर। बाकी आप बताओ यार मुझे ट्रेलर आपको कैसा लगा कमेंट्स में। चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, एंड आप बताओ कि आपका फेवरेट मोमेंट क्या था आउट ऑफ द ट्रेलर, और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो मुझे नहीं पता हो डेफिनेटली कमेंट्स में बताना। बाकी मैं मिलता हूँ एक और नए वीडियो रिकमेंडेशंस रिव्यूज के साथ। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।